अब पहले का मुसलमान सोचता न था, अब हम लोग सोचते हैं कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब बिहार के मुसलमानों के अंदर एक नई चीज है कि हम मुख्यमंत्री भी बन सकती, प्रशांति दिया है कि मुसलमानों ने ठेका ले रखा क्या कोई भी नई पार्टी आए उसको सदन तक पहुंचाने का? इस नेता लोग को बोलने से होगा, राजद के फटीचर नेता लोग से, दरी बिछाने वाले से। अपना भविष्य और फ्यूचर का पता नहीं, चले प्रशांत का भविष्य बताने। जेडीयू के प्रवक्ता है नीरज सिंह है, वो तो आरोप लगा रहे कि इनको फंड आ रहा है बाहर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, तेलंगाना से। नीरज जी जिंदगी में स्ट्रगल किए थे शुरू में, तो कहाँ से पैसा लाए थे नीरज जो आरोप था, इस आरोप के बारे में? अरे नीरज जी जो है ना भों भों है, वो उनको बोला जाता बकने के लिए, उनका रोजी उसी पे चलता है। अब उनको समझ में आना चाहिए कि प्रशांत क्या चीज है। उनके लोग जिस परेशानी में, उस परेशानी से, जिस परेशानी में मुसलमान है उस परेशानी से निकालना है। अरे यार कहाँ से कहाँ आ गया, नीरज उरज का कोई वजूद है? वो बेजाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सारे डॉक्यूमेंट लेकर के कि देखिए हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास सब प्रूफ है, हम एक्सपोज कर रहे हैं प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार को एक्सपोज करने से प्रशांत उनके जैसे जैसे एक्सपोज करने से होगा। उनके जैसे 1,500 आदमी तो उनके पीछे चल रहा है, हम लोग का उनके से कम है का? वो 3 बार गए, हम नहीं गए, अब आगे हम जाएंगे 10-12 बार, तो वो थोड़ी हम लोग बन सकते, डॉग थोड़ी हैं कि भों 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 करते रहेंगे। MIM का अपना अधिकार है भाई, वो चूंकि कलमा शरीक है तो उसका अपना कॉन्फिडेंस है। हम सीमांचल के तो है नहीं जो हम सिंगल खेलेंगे, वो सीमांचल से आते हैं इसलिए बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं। तो प्रशांत जो है ना वो अलग चीज है। वो ऐसे ऐसे लोगों को, बहुत लोग को पैदा किया, मुसलमान को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो मुसलमान के मुसलमान दुश्मन है, कोई दूसरा थोड़ी दुश्मन है। राजद के एजेंट, कांग्रेस के एजेंट, जदयू के एजेंट बोल रहे हैं, कॉमन मुसलमान कहाँ बोल रहा? कॉमन मुसलमान तो उम्मीद की निगाह से देख रहा है कि वाकई में अगर ये प्रशांत अच्छा करेगा तो हम साथ चल देंगे। प्रशांत किशोर जी कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन कुर्बानी किस कीमत पे दे रहे हैं? आदाब, नमस्कार, मैं मोहम्मद नूर और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार ई न्यूज। अभी हमारे साथ युवा प्रदेश उपाध्यक्ष दानिश खान जी है। तो वक्त पे जो कुछ चल रहा है, वक्त बोर्ड पे गर्दनी बाग में जो धरना दिया गया, विशाल धरना, इसको सफल माना जा रहा है। वहां पर तमाम विपक्षी नेता मौजूद रहे, तेजस्वी यादव से लेके चंद्रशेखर तक, और यहाँ तक कि वहां पर प्रशांत किशोर जी भी होकर के आए। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हमारा सवाल रहेगा कि प्रशांत किशोर जी को तो बी टीम कहा जाता था, लेकिन वो वक्फ बिल पर सपोर्ट कर रहे हैं मुसलमानों का। मुसलमान के हक में जो खड़ा होता है, ये सब ढोंगी लोग उसको BA टीम बोलता है। अब अख्तरुल ईमान है, ओवैसी से 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, और A टीम लालू कहलाते हैं और B टीम वो कहलाते हैं। तो आपका ईमान खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो किसी को भी बोलेगा। तो प्रशांत जो है ना वो अलग चीज है। वो ऐसे ऐसे लोगों को, बहुत लोग को पैदा किया, मुसलमान को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो मुसलमान के मुसलमान दुश्मन है, कोई दूसरा थोड़ी दुश्मन है। राजद के एजेंट, कांग्रेस के एजेंट, जदयू के एजेंट बोल रहे हैं, कॉमन मुसलमान कहाँ बोल रहा? कॉमन मुसलमान तो उम्मीद की निगाह से देख रहा है कि वाकई में अगर ये प्रशांत अच्छा करेगा तो हम साथ चल देंगे। इस नेता लोग को बोलने से होगा, राजद के फटीचर नेता लोग से, दरी बिछाने वाले से। अपना भविष्य और फ्यूचर का पता नहीं, चले प्रशांत का भविष्य बताने। प्रशांत दूसरी चीज है यार, कुर्बानी दे रहा है, पैसा, धन, समय, उसको क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री नहीं बनना, प्रधानमंत्री नहीं बनना, पार्टी का नेता भी नहीं बनना, तो इतना तो बुद्धि होना चाहिए ना कि आदमी कुर्बानी दे रहा है तो मुसलमानों को कुर्बानी पहचानना चाहिए। और दूसरा लोग है, कोई पोस्टर नहीं छोड़ना चाह रहा, पूरा परिवार टीम का, गैंग का। प्रशांत किशोर जी कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन कुर्बानी किस कीमत पे दे रहे हैं? किस कीमत पे इसलिए दे रहे कि जो जो लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, बिहार में नौजवानों के साथ नाइंसाफी हुई है, बूढ़ों के साथ पेंशन की व्यवस्था नहीं है, तो बुजुर्गों के साथ इंसाफ करना चाहते हैं, नौजवानों के साथ करना चाहते हैं। मुसलमानों के साथ जो देख रहे हैं 25-30 बरस से जो ठगी और फ्रॉडगिरी हो रही है, वो जस्टिस करना चाह रहे हैं। AIMM के नेता कहते हैं कि मुसलमानों ने ठेका ले रखा क्या कोई भी नई पार्टी आए उसको सदन तक पहुंचाने का? MIM का अपना अधिकार है भाई, वो चूंकि कलमा शरीक है तो उसका अपना कॉन्फिडेंस है। लेकिन हमारे नेता का कहना है कि अकेले कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क में, जब तक दूसरे लोगों को लेके नहीं चलिएगा। तो हम लोग भी इस बात से सहमत। हम मान लीजिए पटना से दीघा विधानसभा में आबादी है 40 है, तो MLA बन सकते हैं। जब तक प्रशांत के लोग, बाबा जी लोग का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, हम सदन जा सकते हैं? हम सीमांचल के तो है नहीं जो हम सिंगल खेलेंगे।
वो सीमांचल से आते हैं इसलिए बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं। हम तो वहां से आते हैं जहाँ 12-13% मुसलमान की आबादी है और एमएलए बनने का सपना देखे हैं। तो प्रशांत के लोगों का सपोर्ट होगा तभी तो हम सदन देख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जी रहे हैं हिंदू मुस्लिम समीकरण पे। अकबर बाबर भी आए तो मान सिंह तान सिंह सबसे दोस्ती किए। ये कोई नया थोड़ी है। जब घोड़ा पे भी लोग चढ़ा था तब भी समीकरण चला रहा था। आज तो इलेक्शन है इसलिए समीकरण चलेगा। अब प्रशांत का समीकरण हिट होगा क्योंकि नीयत अच्छी है, नीयत साफ है, बिहार को बदलना है। अब पहले का मुसलमान सोचता ना था, अब हम लोग सोचते हैं कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब बिहार के मुसलमानों के अंदर एक नई चीज है कि हम मुख्यमंत्री भी बन सकती, प्रशांत ही दिया है। दूसरे जगह तो एमएलए बनेंगे कि ना बनेंगे उसका गारंटी नहीं। लेकिन बात ऐसा है कि अगर सत्ता आएगी तो मुसलमान भी मुख्यमंत्री बन सकता ये है। अब बने ना बने वो अलग बात है, लेकिन ये दल के आने के बाद प्रशांत किशोर बनाएंगे मुसलमान को मुख्यमंत्री? बिल्कुल बनाएंगे। अगर वो जुबान से बयान कर देंगे तो बनाएंगे, क्योंकि जुबान ही पे तो उनकी सारी सल्तनत कायम है। जुबान ही तो उस आदमी के पास है, जुबान और जुनून है, लगन है। सिंगल खट के पूरी सिस्टम को बना रहा है, एकलौता खट रहे हैं सब चीज। लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता है नीरज सिंह है, वो तो आरोप लगा रहे कि इनको फंड आ रहा है बाहर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, तेलंगाना से। नीरज जी जिंदगी में स्ट्रगल किए थे शुरू में, तो कहाँ से पैसा लाए थे? नीरज जो आरोप था, इस आरोप के बारे में? अरे नीरज जी जो है ना भों भों है, वो उनको बोला जाता है बकने के लिए, उनका रोजी उसी पे चलता है। अब उनको समझ में आना चाहिए कि प्रशांत क्या चीज है। उनके लोग जिस परेशानी में, उस परेशानी से, जिस परेशानी में मुसलमान है उस परेशानी से निकालना है। अरे यार कहाँ से कहाँ आ गया? नीरज उरज का कोई वजूद है? वो बेजाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सारे डॉक्यूमेंट लेकर के कि देखिए हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास सब प्रूफ है, हम एक्सपोज कर रहे हैं प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार को एक्सपोज करने से प्रशांत उनके जैसे जैसे एक्सपोज करने से होगा। उनके जैसे 1,500 आदमी तो उनके पीछे चल रहा है। हम लोग का उनके से कम है का? वो 3 बार गए, हम नहीं गए। अब आगे हम जाएंगे 10-12 बार, तो वो थोड़ी हम लोग बन सकते, डॉग थोड़ी हैं कि भों 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 करते रहेंगे। तो वो वही है, उनका बस वही हैसियत है, उससे ज्यादा नहीं कोई मटेरियल आया भोंकना है। वो बड़े प्रवक्ता है, आप गलत। अरे बड़े प्रवक्ता नहीं है, उनसे बड़े प्रवक्ता हम लोग हैं। वो स्ट्रगल कौन सी किन भों 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 करके लीन है, कुछ है नॉलेज? किसी को बोल देना टैलेंट है, उतना तो टैलेंट प्रशांत के पास भी है। अब प्रशांत जाएंगे उनसे मुंह लगाने, हम लोग हैं ना, उनको रोड से लेकर सदन तक छेकेंगे। वो क्या कर दिया अपने समाज के लिए? कौन सा वो कारनामा कर दिए जो उनके लोग भी घुटन में हैं? किस घुटन में? हम लोग राजनीति हम लोग समझते हैं ना, हम लोग राजद में समझते थे ना किस घुटन में है। राजद भी बोल रही है कि सबसे पहले पलायन रोकना, पलायन रोकने के बाद तो वो भी अब कर रहे हैं। अब पलायन रोकने के बाद तब कर रहे हैं, इनके पास कुछ तो अपना आइडिया है नहीं। प्रशांत का चोरी कर रहे हैं, कन्हैया जी घूम रहे हैं पैदल रोजगार और बेरोजगारी की बात को लेके। अब प्रशांत जी माई बहन योजना चला रहे, फैमिली योजना। अब बिहार के लोगों को लग रहा है कि हम लोग के लिए योजना चल रहा, तो वो भी तो प्रशांत का कॉपी पेस्ट है। हमारा 2000 था, वो 500 बढ़ा दी, बस इतने फर्क। इससे पहले इतना भी सेंस नहीं है उन लोगों के पास कि कौन सा मुद्दा लेके पब्लिक में जाए। है नहीं, सोचे नहीं, सोच तो कि बस कैसी कुर्सी पे बैठे और हर ठेकेदारी पे कमीशन कैसे ले। तो अब प्रशांत जो आए हैं वो बिहार की व्यवस्था के बारे में चिंता करते हैं, कैसे बूढ़ों को देना, कैसे नौजवानों को देना, कैसे अकलियत को देना, कैसे दलित अति पिछड़ा को देना, कैसे अगड़ा को देना। वो सब स्ट्रेटजी बनाते हैं। वो सोचते हैं कि उनके यहाँ रिसर्च चलता है कि किस जाति किस समुदाय के अंदर क्या कमी है, उसकी भरपाई के बारे में वो सोच रहे हैं। पलायन रोकने के लिए क्या स्ट्रेटजी है? पलायन रोकने की स्ट्रेटजी हम लोग बहुत सारा है। जैसे हम लोग का 25 लाख करोड़ तो बैंक में पड़ा हुआ है, जो गुजरात में लोन बढ़ता है। तो प्रशांत किशोर चाहते कि वो पैसा जो यहाँ रोजगार और उद्योग कर रहा है उन सब लोगों को लोन दिलाए, जिसका गारंटर सरकार बनेगा। अब 25 लाख करोड़ हमारे बिहार के लोगों का कमाया हुआ सरकारी बैंक में पैसा रहता है, और वो जाता है मोदी जी के नैहर, वहाँ गुजरात में या महाराष्ट्र में वो बढ़ता था। क्या बिहार के लोगों में क्षमता नहीं है? वो बिहार का तो बजट भी कम गया। अरे बजट के अलावा हम लोग का जो बैंक वाला उसका हम लोन का गारंटी बनेगी सरकार कि अगर हमको बिल्डर बनना है या कल कारखाना फैक्ट्री खोलना पैसा नहीं है, तो बिहार के अगर नागरिक हैं और मेरा ट्रांजैक्शन बता रहा है कि दानिश खान को 10 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, तो प्रशांत की सरकार गारंटर बनने जा रही है। उद्योगपति को बढ़ावा मिलेगा। उद्योगपति को बढ़ावा, उद्योगपतियों को नहीं, उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार देने के लिए बढ़ावा मिलेगा। अगर यहाँ अगर हम
10 करोड़ का एसेट्स लगा रहे हैं तो जरूर है 400 आदमी को रोजगार देंगे। तो 400 घर कैसे प्लान, उस तरह का प्लानिंग कर रहे हैं। अब उसमें अगर आप में सलाहियत होगा तो आपको मिलेगा, तो बिहार के नागरिक को मिलेगा, ये थोड़ी कि जन स्वराज के दल के नेता होंगे उन्हीं को मिलेगा। इस शेख हसीना की सरकार थोड़ी बन रहा है कि उनके खानदान के लोगों को धंधा और बिजनेस और पैसा मिलेगा। ये भारत है भाई। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ दानिश खान जी थे। तो जैसा कि कहा जा रहा है कि बिहार के इतिहास में ऐसा क्रांति सोच जो लेकर के आई है वो प्रशांत किशोर की पार्टी लेकर के आई है। अब जीतने के बाद इस पर कितना अमल होता है, क्या काम होता है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो एक देखा जा रहा है जिस तरह से उनके पास योजनाएं हैं, योजनाओं को पूरा करने के लिए जो रूट मैप बना रही है, तो इसको लेकर के हमने तमाम तरह की बातें की। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।